हाँ सर, देखा मैंने उसमें जी बहुत कुछ, उसको मैंने रीड भी किया, मैंने समझा भी इसमें। जी बस इस सर आपसे बस ये था कि अनुरोध मेरा ये था, जी इसकी हर राज्य में जी। इसका एक पैनल बना के फिट करें, जिससे आदमी को कनेक्टिविटी बनाया जा सके। देखिए, सोशल मीडिया पर बात तो सही है। इसमें यही व्यवस्था है, आप उसको ठीक ढंग से शायद समझ नहीं पाए। हम इसमें जी ये जी कह रहे हैं जी कि हमें ना केवल अच्छे भारत का संकल्प लेना है, परंतु जी जी हर रविवार को अपने से जुड़े लोगों को रोटेशन के जी आधार पर एक जगह पर इकट्ठा होकर जी उस संकल्प को दोहराना है। तो जी जो आप बात कर रहे हैं, और तो जी ये जी हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर शहर में, हर जिले में, जी हर जगह पे होगा, जी सभी जी प्रदेशों में होगा। जी ये बात आप को किस हद तक समझ जी में आ रही है? जी जी। तो हम, ये हमारा कहने का मतलब है कि इसका एक हर, जैसे मान लीजिए यूपी है, यूपी का एक कोई एक आप एक मुख्यालय बना के तैयार कर दें या अथॉरिटी से कुछ दें, देखिए, ताकि वहां से बैठ के रोटेशन करें। देखिए मैं आपको बताऊं, इसमें यदि जी धन का आप वो करेंगे, तो फिर धन की जी व्यवस्था में आपको इन्हीं जी राजनीतिक पार्टियों जैसे सत्कंड करना पड़ेंगे। तो इसका बड़ा बड़ा सरल तरीका है, जो आपका घर है वही इसका जी कार्यालय बन जाएगा। जी और इसमें इसकी व्यवस्था है, जो व्यक्ति 100 लोगों को जोड़कर राष्ट्रीय अधिकारी बनता है, उसको चार जी अधिकार मिल रहे हैं। पहला जी अधिकार है कि वो मैथिली शरण गुप्त से आकर मिल सकता है। अभी मैंने प्रतिबंध लगाया है कि जो 100 लोगों को नहीं जोड़ पाता है, उसे मैथिली शरण गुप्त से मिलने की तब तक पात्रता नहीं है जब तक कि वो 100 लोगों को, अपने 100 जनों को ना जोड़ पाए। राइट? जी इसके जी पीछे मकसद जी है सही कि है। केवल सीरियस कैंडिडेट ही आपका समय ले पाएंगे, नॉन सीरियस जी कैंडिडेट जी आपका समय खाने से बच जाएंगे। नंबर एक। बस। राइट। दूसरा जो है, जब आप 100 लोगों को जोड़ चुके हैं और रोटेशन के आधार पर प्रति रविवार को संकल्प ले रहे हैं, आप यदि मैथिली शरण गुप्त को उसमें इनवाइट करेंगे, तो मैथिली शरण गुप्त उसमें उस संकल्प समारोह में आने के लिए वचनबद्ध हैं। ये दूसरा जो है जी आपको अधिकार मिल रहा है। तीसरा जी अधिकार मिल रहा है कि आप पद मांग सकते हैं। 100 लोगों को जोड़ने के बाद, राष्ट्रीय अधिकारी बनने के बाद, आप मिशन में पद मांग सकते। समझ रहे हैं आप? जी तो आपने मिशन में पद मांगा, तो उसमें केवल आपको एक ही चीज सिद्ध करना है कि आपका प्रभाव क्षेत्र उतना बड़ा है कि नहीं है। जैसे आप गांव जी में रह रहे हैं और आप कहें कि आपको राज्य स्तर का पद दे दिया जाए, और आपकी जी राज्य स्तर पर कोई पकड़, पहुंच या मूवमेंट जी ही नहीं है, संपर्क ही नहीं जी जी है, तो आप पद के जी साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना? अब और इसमें चौथा जी जो जी काम है कि आप क्राइम फ्री जी भारत मिशन का कार्यालय खोलकर का जी अधिकृत कार्यालय प्रमुख बनेंगे, और आप जी अपने भी आंसू पहुंच पाएंगे, और जो लोग जी भी उस कार्यालय में पहुंचेंगे उनके आप आंसू जी पहुंच पाएंगे। और जी इसमें चार तरीके की अकाउंटेबिलिटी दी गई है। एक अकाउंटेबिलिटी है लीगल अकाउंटेबिलिटी। ये सिस्टम, ये कार्यालय बिना किसी थाने जाए, बिना किसी एसपी के कार्यालय जाए, बिना कोर्ट में जाए, इसके अंदर इंटरनल ऐसी प्रोसेस है जिसमें पोर्टल के माध्यम से और पोस्टल के माध्यम से हम जो है कल राज्य सरकार को अकाउंटेबल बना पाएंगे। और राज्य सरकार यदि हमारी जायज़ बात नहीं सुनेगी, तो आर्टिकल 356 संविधान के प्रावधान के तहत उसका डिसमिस होना लगभग तय है। लेकिन और ये प्रक्रिया के तहत होगा। इसमें आपको कोई आंदोलन नहीं करना है, कोई प्रदर्शन नहीं करना है। आपकी जो है लीगल अकाउंटेबिलिटी इन्वोक हो जाएगी, प्रशासकीय अकाउंटेबिलिटी इन्वोक हो जाएगी, लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी इन्वोक हो जाएगी। मतलब इसके पैनल पे एमएलएज और एमपी होंगे,
जो दस्तावेजों के साथ प्रश्न पूछेंगे जिनका राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार के पास जवाब नहीं होगा। रोज रोज विधानसभा में और पार्लियामेंट में सरकारों की किरकिरी होगी। वो क्राइम फ्री भारत मिशन की बात सुनने के लिए पूरी तरह से मजबूर हो जाएंगे। राज्य सरकारें इस तरीके के निर्देश अपने शासकीय अधिकारियों को देने के लिए विवश होंगे कि क्राइम फ्री भारत कार्यालय का कोई भी दस्तावेज आता है तो उसे जिम्मेवारी से निर्वहन करें, अन्यथा सरकार की पार्लियामेंट और विधानसभा में किरकिरी होने वाली है और यदि ऐसा होता है तो आपके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। बताइए, पूरा सिस्टम अकाउंटेबल बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? जी बहुत बढ़िया, किसी का रास्ता नहीं बचेगा बचने के लिए। देखिए